भाइयों, जय किसान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यह हमारा सेकंड पार्ट है आदरणीय श्री डॉक्टर साहब के साथ। पहले पार्ट में हमने सामान्य जानकारी और परिचय करवाया था। इस पार्ट में हम जानेंगे सर से कि 1 एकड़ में हम 1000 क्विंटल गन्ना कैसे ले सकते हैं, उत्पादन कैसे ले सकते हैं। तो पूरी जानकारी सर से लेते हैं। इतना मैं पॉज कर दूंगा। देखिए, पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि उत्पादन क्या है। गन्ने का उत्पादन मैं संक्षेप में पूरा करता हूँ। खेत के अंदर गन्नों की संख्या गुणा गन्ने का वजन। यदि हमारे खेत के अंदर अच्छे वजनी 40, 45, 50 हज़ार गन्ने हैं और उनका 2-2 किलो 2.5 किलो वजन है, तो हमारा उत्पादन 1000 कुंतल निकलेगा। यदि 40 हज़ार गन्ना है, 1 किलो वजन है तो 400 कुंतल, 2 किलो वजन है तो 800 कुंतल और 3 किलो का गन्ना मौजूद है तो 1200 कुंतल। पहले हमारे किसान को ये पता होना चाहिए कि हमारा टारगेट क्या है। हमारा टारगेट है खेत के अंदर गन्नों की संख्या और गन्ने का वजन। हम अभी की जो किसान की फार्मिंग है, उस फार्मिंग के अंदर किसान के खेत के अंदर 300 ग्राम का भी गन्ना है और 3 किलो का भी गन्ना है। और यदि हम गन्नों की संख्या काउंट करें तो 27, 28, 30 हज़ार गन्ने होते हैं। उस 27, 28, 30 हज़ार में यदि आपका 1 किलो एवरेज गन्ना बना, क्योंकि भारी गन्ना भी है, हल्का गन्ना भी है, तो वही 250-300 कुंतल पर एकड़ उसका उत्पादन आता है। और इसका प्रोसीजर टाइम वाली बात कि आप टाइम पे आप अपनी फार्मिंग सोइंग करें। सबसे अच्छा समय तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में आप गन्ना लगावें। सेकंड है कि आप यहाँ का जो क्लाइमेट बोलता है 15 जनवरी से 15 फरवरी, 15 मार्च तक आप गन्ना लगा दें। अच्छी वैरायटी का लगाएं। मैं जितनी भी बातें बता रहा हूँ इनके अंदर कोई खर्चे वाली बात नहीं है। यदि आपने सही चुनाव कर लिया समय का तो आपका उत्पादन बढ़ गया। यदि आपने सही वैरायटी का चुनाव कर लिया तब आपका उत्पादन बढ़ गया। यदि आपने सही तरीके से खेत तैयार करना जो गन्ने की रिक्वायरमेंट है कर लिया तब आपका उत्पादन बढ़ गया। सेकंड चैप्टर में मैं वैरायटी को रिकमेंड करूंगा कि 8005 और कोजे 85 दो वैरायटी को आप इस ज़िले के अंदर प्राथमिकता दें, क्योंकि दोनों वैरायटी ही अच्छा उत्पादन, अच्छा रेटून और अच्छा रिकवरी आज के समय में अपने क्लाइमेट के अंदर दे रही है। सेकंड, जो अच्छा उत्पादन हमको लेना है गन्ने का, तो इसके लिए अच्छा खेत तैयार होना ज़रूरी है। यदि आपको अच्छी बड़ी बिल्डिंग खड़ी करनी तो उसकी नींव गहरी होनी चाहिए। अच्छा उत्पादन का मतलब है कि हमने यदि अच्छे खेत तैयार का मतलब है कि हमने यदि खेत तैयारी में सब सोइलर का प्रयोग करा है, क्रॉस प्लाऊ चलाया है, खेत को अच्छी तरीके से सुखाया है और रोटोवेटर चला के गहरी नालियाँ खींची हैं, खेत के अंदर पोलापन है, तो हमारा गन्ना गहरा लगेगा, रूट दूर दूर तक जाएगा, गन्ने के अंदर गिरेगा नहीं गन्ना। निश्चित रूप से उसका जब रूट डेवलपमेंट होगा तो हमारे गन्ने का उत्पादन बढ़ेगा। तो मैं इसको गन्ने के लिए खास बार एक बार और बोल दूं, एक सब सोइलर सिंगल टाइन का औजार आता है जिसको चीजलर भी बोलते हैं, उसको नरसिंहपुर का किसान ज़रूर चलाए। दूसरा, गहरे से गहरा पलाऊ 18 इंच तक की गहराई पलाऊ से लें, क्रॉस पलाऊ करें। एक बार बाएं को ले गए तो एक बार दाएं को ले आए। उसके बाद उसको थोड़ा सूखने का मौका दें, खेत को धूप लगने दें खेत के अंदर। उसके बाद उसमें आप रोटोवेटर चला के उसको प्लेन करें और तभी आप गहरी नालियाँ उसके अंदर निकालें। अच्छा उत्पादन लेने के लिए गन्ने को कम से कम 4.5 फीट में बहुत कम कहूँगा, क्योंकि 6-7 फीट तक भी हम जा सकते हैं। या 4.5 फीट पे नालियाँ लेके 2-9 फीट खाली रखें, या 4 फीट पे 2 नालियाँ लेके 8 फीट खाली रखें, और 5 फीट पर 2 नालियाँ लेके 10 फीट खाली रखें। इस तरह की ज्योमेट्री से भी हम गन्ने का उत्पादन ज़्यादा ले सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए हमको गन्ने के अंदर धूप चाहिए, क्योंकि एक पत्ती एक पोरी का निर्माण करती है और एक पत्ती की उम्र 5 महीने हो सकती है। नज़दीक गन्ना का बुआई करने से, नज़दीक लगाने से गन्ना उसको ओवरलैपिंग होती है, उसको धूप नहीं मिलती, प्रॉपर फोटोसिंथेसिस नहीं होता। पूरा फोटोसिंथेसिस ना होने की वजह से उसका हमारा गन्ना पतला और पोरियाँ छोटी रहती हैं और उसके अंदर कीड़े बीमारियों का प्रकोप भी ज़्यादा हमारे गन्ने के अंदर होता है। सेकंड, मैं इसमें कहूँगा कि ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए पौधा विधि से ही गन्ना लगाएं। पौधे विधि में और साधारण विधि में क्या अंतर है वो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। पौधा विधि के अंदर हम 1 एकड़ के अंदर 5 से 6 हज़ार पौधा लगाते हैं, जबकि सीधी बुआई जो करते हैं उसके अंदर हम सीधा गन्ना डालते हैं।
सीधा गन्ना डालने का मतलब है कि 35 से 40 कुंतल हम पर एकड़ जो गन्ने की बीज डालते हैं, इसके अंदर करीब करीब 75-80 हज़ार आँखें एक एकड़ के अंदर हम बुआई करते हैं। सीधी बात है कि हमको 40,000 गन्ने ही चाहिए। 40,000 गन्ना बड़े आराम से 5,000 पौधों से 5,000 आँखों से आ सकता है। तो जहाँ हमको 5,000 आँखें लगानी हैं, 5,000 आँखों से 40,000 गन्ना बन सकता है, वहाँ 80,000 आँखें लगाने का मतलब है कि आपकी सारी ज्योमेट्री बिगड़ गई। कहीं कहीं आपका 1 फीट के अंदर 1 मीटर के अंदर ही 12-15 कल्ले हो गए, और कहीं पता चला कि 1.5 से 2 मीटर के गैप बन गए। जबकि एक जो मदर सूट निकलता है, जो एक कल्ला निकलता है पहला मदर सूट, वो 10, 12, 15 तक गन्ने बनाने में सक्षम होता है। वो एक मदर माँ है, 12 उसको आसपास उसको गन्ने पैदा करने हैं। जब हम 80,000 लगाएंगे, यदि मैं 10 का भी मान लूँ, फिर तो 8 लाख पर एकड़ गन्ना बनेगा। 1 एकड़ के अंदर 8 लाख की संख्या हो जाएगी, वो इम्पॉसिबल है। हमको पहले से ही हम उसका नियंत्रण करते हुए हम 5,000 से 6,000 पौधों की 1 एकड़ के अंदर प्लांटिंग करेंगे। हर पौधे को बराबर डिस्टेंस देंगे, उसी को खाद देना है, उसी को बराबर स्प्रे करना है, उसको बराबर धूप मिलनी है। हर पौधे से हमको 10-10 गन्ने बनाने हैं। करीब करीब हम 40 से 50 हज़ार गन्नों का टारगेट लेके चलेंगे। जब हर पौधे को, हर गन्ने को बराबर दूरी मिली, बराबर जगह मिली, तो हमारा जो गन्नों का स्टिक बनता है, मिलीबल कैन बनता है, वो बराबर वजन का ही बनता है, अप डाउन नहीं होता। साधारण विधि में जो हम बुआई करते हैं, जैसे मैं बता 300-400 ग्राम का भी गन्ना है और 3-4 किलो का भी गन्ना खेत के अंदर मौजूद है। इस विधि के अंदर आपका जो गन्ने का एवरेज वेट बनेगा वो करीब करीब एक जैसा बनेगा। उसी से ही हमारा उत्पादन तुरंत बढ़ जाएगा। जो बीच में गैप, जो मैं जिस ज्योमेट्री की बात कर रहा हूँ कि 4.5-9 पे करें, 5-10 पे करें, मेरा एक्सपीरियंस है। मैं पिछले 20 सालों से गन्ने में काम कर रहा हूँ और खेती भी मैंने करी है। मैंने 1000 कुंतल पर एकड़ का अचीवमेंट पाया है। डिस्टेंस बढ़ाई, उत्पादन बढ़ा, और उस डिस्टेंस का मैंने भरपूर फ़ायदा उठाया। उसके अंदर मैंने बैंगन लिया, उसके अंदर मैंने गोभी ली, उसके अंदर मैंने ब्रोकली ली, टमाटर लिया, और अच्छी खरबूजा, तरबूज, बहुत अच्छी हाइब्रिड मैंने बोबी खरबूजा लिया। और मिलन के अंदर मैंने बहुत अच्छी वैरायटी का सिमरन, सरस्वती, जो बहुत हाई ग्रेड वाली किरण 1, किरण 2 मैंने वैरायटियाँ इसके अंदर ग्रो करी, और गन्ने के बराबर मैंने उससे पैसा निकाला। तो उसका भी किसान फ़ायदा उठावे, क्योंकि खर्चे से भी ज़्यादा जो गन्ने में खर्च आता है हमारा, उससे ज़्यादा उत्पादन इंटरक्रॉप से हम ले सकते हैं। क्योंकि जो पहले 3 महीने हैं उसमें गन्ना बहुत ज़्यादा पत्ती नहीं फैलाएगा, उसमें तो जगह खाली पड़ी। उस जगह का हम 3 महीने कोई भी 60, 65, 70, 80 दिन की क्रॉप उसके अंदर ले सकते हैं। इसके अलावा हम 2-3 जो गन्ने के अच्छे उत्पादन के 2-3 पॉइंट हैं, वे भी मैं आपको बता रहा हूँ संक्षेप में। जिस तरीके से समय का ध्यान रखें, बुआई के वैरायटी का ध्यान रखें, खेत तैयारी का ध्यान रखें, पौधा विधि से सही ज्योमेट्री से आप गन्ना लगावें। 3 ऐसे पॉइंट आते हैं गन्ने में। एक आता है 60 दिन वाला, एक आता है 90 दिन वाला, एक आता है 100, 120, 130 दिन वाला। हमने पौधा लगाया, पौधा वो 1 महीने में आप अच्छा ग्रो करा, 45 से 60 दिन के बीच में वो कल्ले पैदा करेगा। वो बहुत महत्वपूर्ण समय है उसका, जब वो बच्चे पैदा कर रहा है, फर्स्ट साइकिल वाले। उस समय गन्ने को नमी बनी रहनी चाहिए, ज़मीन बहुत टाइट ना हो, लूज हो सोयल, क्योंकि जब वो बच्चा कल्ला निकलेगा, ज़मीन नम, नरम और गरम, नम, नरम और गरम, नमी हो, ज़मीन नरम हो और टेम्परेचर अच्छा हो। गोबर की खाद उसको हम देंगे, मुर्गी का खाद देंगे और बायो प्रोडक्ट यूज करेंगे उसके साथ में, तो उसको फेवरेबल कंडीशन बनती है। और उस समय उसको फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत है। जब उसका ब्यात का समय है, जब कल्ले फोड़ रहा है, उस समय उसको हमको प्रॉपर फर्टिलाइज़र चाहिए। ज़मीन के अंदर नमी बनी रहे, एक्सेस पानी ना हो और एक्सेस सूखापन ना आ जाए कि सूखा आ गया या आपने ज़्यादा पानी दे दिया, और ज़मीन को लूज करें, हल्का ढीला करें, तो उससे वो कल्ले ज़्यादा फोड़ देगा। अब वो बच्चे आ गए, उन बच्चों का हमको विकास करना है, तो 90 दिन का स्टेज होता है कि वो कल्ले 90, 95, 100 दिन पे यंग स्टेज की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि वही हमारे गन्ने बनने हैं। सपोज करो कि हमने 6000 पौधा लगाया, उससे 8-8, 10-10 कल्ला आया। अब वो 8-8, 10-10 कल्ला जो है वही गन्ना बनेगा। अब वो 90 दिन के उस पर उनको अच्छा एक फर्टिलाइज़र और हल्का उनको गुड़ाई और मिट्टी मांगता है, हल्की मिट्टी भी मांगता है 90 दिन पे।
और 100, 110 और 120 दिन वाला जो समय है, जब वो हमारा जो कल्ले थे वो अपने ग्रांड ग्रोथ की ओर बढ़ गए। ग्रांड ग्रोथ का मतलब है कि वो यंग अब गन्ना बनेगा। हैवी डोज फर्टिलाइज़र का, उसको हैवी मिट्टी आप चढ़ा दें और उसको फाइनल कर दें गन्ने को। तो मैं 3 स्टेज को फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। 45 से 60 दिन का टिल्लिंग फेस है। टिल्लिंग फेस में 3 रिक्वायरमेंट मेरी बनती है कि उसको नम, नरम, गरम का कंडीशन आप ज़रूर दें। उसको जो रिकमेंडेड फर्टिलाइज़र का डोज है, सेकंड डोज, वो उस समय ज़रूर दें। और उसको एक हल्की मिट्टी आप चढ़ा दें। हल्की मिट्टी, हल्की मिट्टी का मतलब है कि सिर्फ जो बच्चे पैदा कर रहा है, जो लूज कर रहा हूँ सोयल, हल्का सा उसको सपोर्ट करने के लिए उससे नम, नरम, गरम, नमी भी बनी रहेगी, नरम भी हो जाएगी और गर्माई भी बनी रहेगी। जब फर्टिलाइज़र के साथ में मैंने उसको गोबर की खाद के साथ में हल्की मिट्टी चढ़ाई। सेकंड स्टेज जो 75, 80, 90 दिन वाला है कि जो हमारे कल्ले निकल गए, उनको हमको अच्छा गन्ना बनाने की ओर बढ़ना है। उस समय भी हम उसको एक हल्का फर्टिलाइज़र लगा के और थोड़ी मिट्टी चढ़ा दें। सेकंड मिट्टी का डोज हुआ है। जो थर्ड स्टेज जो उसकी महत्वपूर्ण है कि जो ग्रांड ग्रोथ की ओर, जो गन्ने की ओर हमारे कल्ले बढ़ रहे हैं, उस समय हैवी फर्टिलाइज़र का सारा डोज देके उसको हैवी मिट्टी चढ़ा दें। इतनी भी ना चढ़ाएं कि कल्ला दब जाए। वो बड़ा होता है, करीब 1.5 मीटर तक का गन्ना हैवी मिट्टी के समय होना चाहिए और दबना नहीं चाहिए, तो उसको सपोर्ट करेगा। मेरे अपने एक्सपीरियंस जो मेरा बोलता है, 20% तक उत्पादन करने का खेत तैयारी पे डिपेंड करता है, जो बहुत बड़ा प्रभावित करता है। समय का बहुत बड़ा रोल है। यदि आपने समय पे आपने गन्ना लगा दिया और एक गलत समय लगाया तो 100 से 200 कुंतल पर एकड़ तक का फ़र्क गन्ने की उपज में आ जाता है। तीसरा, यदि आपने पौधा विधि से लगाया, ऑटोमेटिक ही आपने 100 से 150 कुंतल, 200 कुंतल पर एकड़ तक ज़्यादा निकाल लिया। यदि 200 कुंतल भी आपने ज़्यादा निकाल लिया, 100 कुंतल ज़्यादा निकाल लिया, 30,000 का गन्ना 100 कुंतल बना। आपका पौधा 15,000 का, 18,000 का आपका पौधा लगा। उसके अंदर आपका 2 महीने का खेती, आप एकदम पौधा तैयार है, खेत में 2 महीने में बड़ा खर्चा आता है करने में। उसमें लेबर भी लगेगा, पानी भी लगेगा, दवाइयाँ भी लगेंगी, फर्टिलाइज़र भी लगेगा, वो सब आपका बच गया। तीसरा जो है, मिट्टी का बहुत बड़ा रोल है। मेरे अपने एक्सपीरियंस में अच्छा उत्पादन यदि आपको लेना, 100 से 200 कुंतल तक का अंतर मिट्टी से उपज के अंदर आ जाता है। और पौधे से हमने संख्या कंट्रोल कर ली, पौधे हमने लगा दिए तो संख्या तो निश्चित हो गई, कल्ले अपने अच्छे फोड़ लिए। अब उनका अच्छा वजन बनाना है तो मिट्टी वजन बनाने में सहायक है। 100% हमको मिट्टी चढ़ाना है। जो नेक्स्ट जो रोल आता है वो आता है कीड़े बीमारियों का और स्प्रे का, दवाइयों का। किसान भाइयों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अब से 15 साल पहले अपने नरसिंहपुर ज़िले के अंदर बहुत ज़्यादा कीड़ा बीमारी नहीं आता था, परंतु समय के साथ में एक तो पायरिल्ला यहाँ का बहुत मजबूत कीड़ा बन चुका। उसके अलावा एक टॉप बोरर कीड़ा भी यहाँ पे ज़बरदस्त आ गया। 2006-07 में टॉप बोरर की इल्ली कहीं तक भी देखने को नहीं मिलती। एक गन्ना भी टॉप बोरर अफेक्टेड नहीं था। आज हमारा 40% गन्ना टॉप बोरर से पीड़ित है। उसको किसान समझ रहे हैं कि ये कोई बीमारी है, कोई है, उनको समझ नहीं आ रहा। 38 वैरायटी के अंदर सिर्फ टॉप बोरर की वजह से 38 हमारी पिट गई, नहीं तो 38 तो बहुत बम्पर पैदावार देने वाली वैरायटी है। आप जैसी गन्ना आपका 1 महीने का हुआ या 1 फीट का आपका कल्ला बना, 6 इंच का बना, आप कोरोजन का ड्रेंचिंग करें। स्प्रे नहीं करना, ड्रेंचिंग 1 टाइम करें कि आप 150 ml कोरोजन लें, उसको 400 लीटर पानी में आप घोल लें, उसका टंकी का नोजल उतार लें 15 लीटर का, और उसको गन्ने सूखा, जब सिंचाई से पहले गन्ने के बराबर उसका आप ड्रेंचिंग यानी कि उसकी धार छोड़ते चले जाएं और 24 से 48 घंटे के अंदर पानी ज़रूर दें गन्ने के अंदर। इसी से हमारे नरसिंहपुर ज़िले में कोरोजन का इस्तेमाल करने से भी क्रांति आएगी, क्योंकि जो अच्छी वैरायटी आ रही है उन सब में टॉप बोरर आता है। वो टॉप बोरर का एक ही इलाज है रामबाण, कि वो कोरोजन। अदर जो दवाइयाँ हैं वो हमारे ज़मीन को भी ख़राब कर रही हैं, पोल्यूशन फैला रही हैं। वो रेड सिग्नल वाली दवाई हैं, केंचुआ हमारा मर रहा है दूसरी दवाइयों से, जबकि कोरोजन हमारे वातावरण के अनुकूल, केंचुए को बिल्कुल नहीं मारती है दवाई, मित्र कीटों को बचाती है। ये एक्चुअल में पॉइजन की श्रेणी में भी इसको रखते हैं, इतना तेज़ पॉइजन ये नहीं है। कोरोजन हमारे लिए वरदान साबित होगी, जिसको हम अभी भूल रहे हैं। अपनी नर्सरी से जो हम पौधा देते हैं, इसमें हम ऑटोमेटिक कोरोजन पहले से लगा के देते हैं। इसमें आपको कोरोजन नहीं लगाना पड़ेगा, ऑटोमेटिक ही टॉप बोरर कंट्रोल होगा ये पौधा लेने से।
दूसरा समय समय पे यदि यहाँ पे पारिल्ला आता है, अब पारिल्ला का रस चूसता है, रस चूसने के बाद गन्ने पे काली फंगस जमती है, काली फंगस आती है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता। इसका एक ही इलाज है कि हमको, क्योंकि हमारा जो जैविक नियंत्रण है वो अगस्त में एक्टिव होता है, अगस्त में उसका वो पैरासाइट कंट्रोल करता है पारिल्ले को, परंतु हमारा नरसिंहपुर के अंदर अप्रैल मई जून में ही इतना ज़्यादा नुकसान कर चुका होता है जुलाई तक कि वो फिर जैविक नियंत्रण होता तो है, तब तक तुम्हारा नुकसान हो चुका होता है। इसके अंदर हमको स्प्रे करने पड़ेंगे। स्प्रे करने के लिए गन्ने के अंदर डिस्टेंस चाहिए, तो इसलिए मैं किसानों को रिकमेंड करूंगा कि आप डिस्टेंस बढ़ावें, जिससे कि खड़े खेत के अंदर जाके भी हम गन्ने के अंदर स्प्रे कर सकें, क्योंकि बगैर स्प्रे करे हम 30% तक उत्पादन गन्ने का कम कर रहे हैं। हर खेत के अंदर पारिल्ले का अटैक है, और पारिल्ले का किसान के पास जब दवाई खड़ा खेत है उसके अंदर जा नहीं सकता, फिर वो दानेदार दवाइयाँ फेंकते हैं, उससे कोई कंट्रोल होता नहीं। स्प्रे हमको करने पड़ेंगे, 2 से 3 स्प्रे करने पड़ेंगे। उसके लिए हमको डिस्टेंस चाहिए। सबसे अच्छी डिस्टेंस तो मैं 4-8 को, 4.5-9 को, 5-10 को रिकमेंड करता हूँ। यदि ऐसा भी नहीं करते तो आप 4.5 या 5 फीट पर आप गन्ना लगावें तो हम 2-2 लाइन को एक साथ मिला देंगे, तब भी उसके अंदर डिस्टेंस बना लेंगे स्प्रे की। हम अंदर बड़े आराम से जाके स्प्रे कर सकते। स्प्रे के लिए कोई बहुत बड़े पावर वाले हमको पावर स्प्रे लेने की ज़रूरत नहीं है। छोटी बैटरी ऑपरेटेड की जो मशीन आती हैं, वो 2 आदमी उसको यूज करें तो बड़े आराम से वो 3 एकड़ तक स्प्रे करते हैं, क्योंकि वो बैटरी ऑपरेटेड मशीन 1 मिनट में 10 मिनट में एक मशीन होती है। यदि 2 आदमी काम कर रहे हैं तो 20 मिनट में 10 मिनट के अंदर 2 मशीन होगी, 1 घंटे के अंदर 12 स्प्रे खाली करेंगे। 1 एकड़ के अंदर हमको 12 स्प्रे या 15 स्प्रे से हमारा काम हो जाएगा। मैं कहता हूँ 3 घंटे में 2 से 3 एकड़ हम कवर कर लेंगे। मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि मैंने अच्छी जो मशीन लेके एक दिन के अंदर 55-7 एकड़ में मैंने स्प्रे कराया है। बहुत अच्छा स्प्रे कराया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ हमको चलना है। खर्चे नहीं बढ़ाने हमको कि हम 1 लाख का स्प्रेयर लावें या लावें, हमको अपनी तकनीक में सुधार करना है। उसके बाद जो स्टैंडिंग क्रॉप मैनेजमेंट आता है कि हमारा गन्ना 150 दिन को क्रॉस कर गया, 210 दिन को क्रॉस कर गया, तो खड़ी फसल के अंदर हम गन्ने का क्या मैनेजमेंट करें। वे जो 5 तरह के मैनेजमेंट है मैं अलग से आपको बताऊंगा। वो बिल्कुल एक डिफरेंट है कि मैंने अभी तो बच्चा को बड़ा कर लिया, स्टैंडिंग क्रॉप हो गई। 150 दिन के बाद स्टैंडिंग क्रॉप मैनेजमेंट में 5 कौन से फैक्टर हैं जिससे कि मैं अपने गन्ने का उत्पादन बढ़ा सकता हूँ। हर स्टेज पे काम करा जा सकता है, हर स्टेज पे उत्पादन बढ़ाने की संभावना है। मैं कह रहा हूँ अच्छा समय, अच्छा खेत और पौधा यदि आपने ले लिया कि आधी लड़ाई जीत गई। फिर आपने उसमें खरपतवार नियंत्रण कर लिया और मिट्टी समय पे चढ़ा दी, और उसको आपने फर्टिलाइज़र सही तरीके से समय पे दे दिए, क्योंकि पौधा लगाएंगे तो पौधे के रूट जोन के आसपास ही फर्टिलाइज़र देना हमको। दूसरी लड़ाई जीत ली। तीसरी की हम कहीं चूक भी कर गए या पौधों की संख्या कम रह गई, गन्ने कम रह गए, उसके बाद भी हमारे पास में ऑप्शन होते हैं कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। 150 दिन के बाद भी बहुत कुछ गन्ने के अंदर करने को है। तो इन्हीं सब बातों के विषय लंबा है, 10 मिनट 15 मिनट में तो इतनी तेज़ी मेरे को बोलना इसमें है कि मैं इसको एक पॉइंट को कि फर्टिलाइज़र किस तरीके से दें, पानी का क्या रोल है, पत्ती का धूप का क्या रोल है, ज्योमेट्री का क्या रोल है। खेत तैयारी के अंदर भी हमको बहुत सारी चीज़ें, खेत के अंदर जैविक फर्टिलाइज़र का क्या रोल है, क्योंकि हमको अपनी ज़मीन की 3 तरह की जो हमारी फर्टिलिटी है, एक 3 तरह की पावर अपनी ज़मीन के पास है, भौतिक शक्ति, रासायनिक शक्ति, जैविक शक्ति, यानी केमिकल फर्टिलिटी, बायो फर्टिलिटी और फिजिकल फर्टिलिटी। इन तीनों पावर को हमको कैसे बढ़ाना है, इन तीनों पावर का यूज करते हुए हमको अपनी ज़मीन आगे बढ़ानी। एक सब्जेक्ट पे हम धीरे धीरे बात करते जाएंगे और तभी किसान को हो सकता है। तो मेरा तो रिक्वेस्ट ये है कि नरसिंहपुर का किसान को गन्ने को नहीं छोड़ना, गन्ने में कैसे महारत हासिल करनी, क्योंकि इस देश के अंदर जो सबसे अच्छा ज़मीन, सबसे अच्छा क्लाइमेट गन्ने के लिए बनता है तो नरसिंहपुर में ही बनता है। मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। यहाँ पे जितना महीना फोटोसिंथेसिस के लिए मिलता है, जितना धूप, वो उसमें नहीं, किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिल रहा। उसके साथ साथ ज़मीन की फर्टिलिटी और पानी, उत्तर प्रदेश के अंदर पानी है, फर्टिलिटी, एक्सेस पानी है, तो क्लाइमेट साथ नहीं देती। आपका 4 महीने का कोल्ड है बहुत ज़्यादा, गन्ना 1 महीने का कोहरा भी है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता, बहुत कम समय मिलता है।
साउथ में चले गए तो आपको पानी का प्रॉब्लम करने के अंदर आता है। हम जहाँ बैठे हैं यहाँ हमारे लिए बिल्कुल एकदम ये सोने की खान है। पैसा हमारे हाथ में है, उसको निकालना कैसा है, बहुत छोटी बातों से हम लड़ाई जीत सकते हैं। अतः मेरा किसान भाइयों से निवेदन है कि अच्छी खेती गन्ने की कैसे करें, इसको हमको पॉजिटिव वे में लेना है, न कि कोई प्रचार या कोई इस बात में नहीं लेना कि हमको किसी दूसरे मिशन के लिए हम ये काम कर रहे हैं। हम सबको आगे बढ़ने का ये मिशन है कि हम गन्ने में अच्छा उत्पादन लें।